वास्तव में देखा जाए आज हमारे जीवन किस दशा की ओर जा रहे हैं। आज हम सनातनी लोग विश्व गुरु रहे हैं, एक दिन हम विश्व गुरु रहे हैं, लेकिन आज विश्व गुरु के साथ आज हमारे पतन कहाँ की ओर जा रहे हैं, हमारी मानसिकता कहाँ जा रहे हैं। हम इंडियन और अनेक प्रकार के संप्रदाय में फंस करके हमारे सनातन की पूंजी को अपने हृदय से हटा दिए। लोगों को हृदय में राम की तमारा हल्का होने लग गए। रामायण में रखा क्या है? रखा नहीं है कुछ। इसलिए हम दूसरे संप्रदाय में जाकर के हमारे दूसरे संप्रदाय के लोग हम पर हावी होकर के पूछते हैं कि राम की तमारा में तुम्हारा बंदर लिखाया है, राम की तमारा में तुम्हारा भालू लिखाया है, तुमा लिखाया है। हमारे पास निराकरण करने का क्षमता नहीं है भैया। और सही बात है, ऐसे कई तो बात हमको क्या लगेगा। और उनके बाद तो उनके विचार को हम मान करके आज अपनी संस्कृति भूलने जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को हम भूल गए हैं। इतना स्वतंत्र है, इतना सरल हमारी संस्कृति, चलने में कोई परेशानियां नहीं है। लेकिन उनके तो देखो रामचरितमानस में इतना सरल लिखा है, सुलभ सुखद मारा गया भाई, भक्ति मोर पुराण सुन गाई। अरे मेरे सनातन की पूंजी इतना सरल है, संस्कृत में इतना सस्ता है, सुलभ और सरल भी है, कोई कठिनाइयां नहीं है। लेकिन इतना सरल होते हुए भी आज अपने आप को कसौटी करने वाले काम को करने के लिए तैयार हैं, सरल मार्ग में जाने के लिए तैयार नहीं। ये हनुमान उस समय अंजलि का जेठ पुत्र है, केसरी नंदन है, और उस अनुभवी उस विज्ञानी को आज के हमारे मानव बंदर कहने में हमको हिचक नहीं है, बंदर कहने में हिचक नहीं है। इसलिए हम बंदर कहते हैं तो हमारे सुनने वाले भाई जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे रामायण में बंदर कहते हैं, बंदर के पास बुद्धि नहीं होता, तुम मानते हो हनुमान को बलवान और बुद्धिमान समझते हो, तुम ही तो बोल रहे हैं बंदर। हम अपने ही भगवान के अपने मुंह के जो काला कर रहे हैं, अपने भगवान के मुंह को हम ही लोग काला कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। रावण की बातों पर आकर रावण उस समय के बहुत बड़े निर्दयी और आतंक थे, आतंकवादी के रूप में थे। वो हमारे भारत को शोषण किया था। उस समय हमारे भारत को युगों से लूटते आते आ रहे हैं भैया, आज भी लुटा रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, कटु सत्य बात है। त्रेता युग के समय में रावण के द्वारा हमारे भारत को शोषण किया था, क्योंकि वो तो श्रीलंका के रहने वाले हैं। हमारे भारत में आकर के आक्रमण कर दिया था। वो दंतेवाड़ा कांकेर और इस प्रकार के घुसते घुसते यहाँ राजनांदगांव बीजापुर तक आ गया। चौकी बढ़ाते बढ़ाते इधर दक्षिण में श्रीलंका है, और श्रीलंका को पार करते धीरे धीरे हमारे तेलंगाना है, आंध्रा है, उससे पार करते करते हम छत्तीसगढ़ की सीमा में भी झंडा गाड़ दिया था। उस समय के आतंक में भगवान राम निपटा दिया सबको। जब जब हो धर्म की हानि, अपहरण असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरि नाथ भव सज्जन पीरा। सज्जना को पीड़ा क्या रही है? संत लोग कहा करते हैं उनके पास ताकत नहीं होता, वजह संत के पास निवेदन करने जाता है, क्योंकि सदाचार व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, मार काट से दूर रहता है। वो कहते भगवान भरोसा रखते हैं, भगवान बनाए, भगवान ऐसा करें, ये आस्था भगवान के प्रति हो जाते हैं। इसलिए यही आस्था
पूर्ति के लिए भगवान राम व्यापक विश्व रूप भगवान इतने ही धन दे हैं चरित्र नानक। ये व्यापक परमात्मा जो अखंड रूप में है वही परमात्मा राम बन करके देवता में आया था, जिनके इतिहास हमारे भी संस्कृत में। और 800 साल हमारे भारत 800 साल मुगलों की सत्ता में रहे हमारे यहाँ, उनके शासन में दबे, और सनातन की पूंजी को धीरे 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 भरते गए, हमारी मानसिकता बढ़ती गई। 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारी मानसिकता खराब की, 200 साल तक 800 साल तक मुगलों ने हमारी मानसिकता खराब की। अब कह रहे हैं कि रामायण वाजिब में, रामायण किताब पढ़ने में आधे लोगों को काम है। निठल्ले लोग रामायण पढ़ेंगे, हमको क्या करना है? अरे उन लोग तो 5 बार नमाज पढ़ने जाते हैं भाई लोग, हर संडे को कहाँ जाते हैं? चर्चा में जाते हैं, चर्चा करने के लिए। और हमारे हिंदुरानी लोग आना भैया मंदिर में रात में हमारा क्या वजह है, तो आने वाला नहीं, फुर्सत नहीं हो, उन्हीं लोग जाते हैं, फिर वो ताली बजाने और क्या करने जाते हैं। अल्लाह को बचने के लिए बचना है इस घोर अंधकार से, क्योंकि आया था कि इस काम को किया काम सा काम और भूल गया उस राम को, बस जीवन में कमा रहे धन और धाम। जिंदगी बिरथा जाएगा, ये जिंदगी बिरथा जाएगा भैया, भजन बिना राम के जिंदगी बिरथा जाएगा। जीवन तुम्हारे बिरथा जा रहे हैं, इसलिए कहा है जागृत में होकर फिर न आएगा, ऐसा अनमोल समय फिर कभी न पाएगा, क्योंकि नरदेह में नारायण नजर आते हैं, ऐसा ही सिद्ध मुनि संत जन बताते हैं। अब तक अवसर खोते रह गए, मोह के निदिया सोते रह गए, क्या हो के रह गए, ऐसा क्यों नादान करो, मैं का सच्चा मरम न जाना, काम किया पर करम न जाना, धीरे गए बना धर्म न जाना, फिर भी क्यों अभिमान करो। इसलिए सत श्रद्धा और प्रेम मन में आओ जी रामायण शरण में, नाथ निवारण करी है पल में, केसर निज कल्याण करो, केसर निज कल्याण करो। अब कल्याण करने की पारी है भैया। जीवन जो है पानी के मानुष के जार छीन में वह छिप जाते हैं जो तारे प्रभाव। अरे राजा जब पानी में बुलबुला निकलते हैं तो कुछ समय के लिए तो दिखाई दे देता है महाराज, लेकिन मानव उतना उसमें भी गिरती नहीं। कब क्या हो जाएगा? थोड़ी छोड़ी मात्रा का जिंदगी में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं और मेरा भी गुजर रहे भैया, मैंने बनाया, मैंने लिया, मैंने कुछ किया है, तुमने क्या किया है? आज हमारी माताओं को, पिताजी को हमारे लिए क्या बनाया है? अरे भैया कम से कम ये तो सोचा करो कि जन्म दे करके पढ़ा लिखा करके तुमको यहाँ तक पहुँचाया है, उस माता को कर्जा को छूट देखो। जो माँ ने 9 माह कोख में रख करके, पेट में रख करके आपको सावधानी पूर्वक बचा के रखे, जब प्रसव से बाहर आया, माता 2-3 साल तक आपको दूध पिला करके बढ़ाया, पिता जो है उनके पढ़ाई लिखाई खर्च उठाया, देखभाल करते, माता पिता की कर्जा को पुत्र बोलते मेरे लिए खाती बनाया है। वाह जिंदगी। और हम दूसरे के संप्रदाय की बात में आकर के अपने राजमानस की बदनाम में लगे हुए हैं। ऐसे डिफरेंट विचार के आदमी, ऐसे छोटे विचार के आदमी रामायण की बात को हम हल्का लेते हैं। अरे इतिहास सिखाती है, धर्म पर चलना हमें रामायण सिखाती है। धर्म क्या है? रामायण सिखाते हैं। इसलिए आज हमारी माता सास बहू की पटरी निखा रहे हैं, सास और बहू की पटरी निखा रहे हैं, बाप बेटा की पटरी निखा रहे हैं, भाई भाई का विरोधी हो रहे हैं, एक दूसरे के लूट मार में लगे हुए हैं, केवल दिनचर्या गुजर रही है जीवन। इसलिए भक्ति भाव बनाना है तो रामचरितमानस में आना पड़ेगा एक दिन। यह प्रेम नगर है संतों का, आना पड़ेगा कभी न कभी। ये ऐसा राजनगर है जिसको नमना पड़ेगा कभी न कभी, आना पड़ेगा एक दिन शास्त्र में। नहीं तो यहाँ जब नहीं आओगे तो बस दुर्गति होगी जीवन हमारा। फिर आइए भजन के बाद लखन श्री रामचंद्र की जय।